हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 173 डेली फार्म एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोग्लिसरीन इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो किस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है? सो इट इज़ एडमिनिस्टर थ्रू सबलिंगुअल रूट। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ इनुलिन रीनल क्लियरेंस इज़ अ मेजर ऑफ। सो इनुलिन रीनल क्लियरेंस की मेजरमेंट जो है ये आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए रहती है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स फिनोबार्बिटल इज अ। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली जो शेड्यूल एक्स ड्रग्स होते हैं उनमें आपकी फिनोबार्बिटल ड्रग आती है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स द शेड्यूल रिलेटेड टू जीएमपीज। तो जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग कौन सा शेड्यूल रहता है? तो दिस शेड्यूल है शेड्यूल एम। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो ये जनरल आपके जो ड्रग्स रहते हैं उनके लिए, एंड एक शेड्यूल टी आपका रहता है जो कि आपका आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स के लिए जीएमपी गाइडलाइंस उसमें रहती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन। सो बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम किस के ऊपर बेस्ड है? सो इट इज़ बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन एंड परमेबिलिटी। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वाकोट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ। सो एक्वाकोट जो है ये आपका इथाइल सेलुलोज का सॉल्यूशन होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ ड्रग एलिमिनेटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। सो जो ड्रग आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से एलिमिनेट होंगे उनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपकी रहेगी कि कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है वो एलिमिनेट होता है यूनिट टाइम पे। ठीक है, कांस्टेंट फ्रैक्शन की बात होगी, कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है वो आपका एलिमिनेट होता है पर यूनिट टाइम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई यूजिंग इल्यूमिनेटेड एरिया टू डिटेक्ट अ पार्टिकल इज लिमिटेड टू। तो ह्यूमन आई की एबिलिटी इल्यूमिनेटेड एरिया को डिटेक्ट करने के लिए, पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए, ये आपकी कितनी रहती है? ये आपकी रहती है 25 माइक्रोन। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नीशियम 99M इज यूज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। टेक्नीशियम 99M जो है वो आपका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये आपका गामा फोटोन्स देता है फॉर बेटर इमेजिंग। इसमें हमें बेटर इमेजिंग प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज़ वाई टेक्नीशियम 99M इज यूज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम इज। कोल्ड क्रीम में बोरेक्स का रोल क्या रहता है? तो बोरेक्स जो है वो आपका इन सीटू इमल्सिफायर होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडीज़ कैरीड आउट इन फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स इज। फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स में जो स्टडीज़ कैरी आउट होती हैं, दीज स्टडीज़ आर ह्यूमन फार्माकोलॉजी स्टडीज़। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूलिंग सेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज टैबलेट। लार्ज टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा टूलिंग सेट जो है वो रिक्वायर्ड रहता है? इस केस में आपका डी टूलिंग सेट जो है वो रिक्वायर्ड रहता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटाबोलाइट प्रोसेस इज इंटरमीडिएट ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात की गई है। इंटरमीडिएट मीन्स फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के बीच में जो आता है इंटरमीडिएट पार्ट, वहाँ पे कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो रहता है? इंटरमीडिएट में आपका एक प्रोसेस आता है मिथाइलेशन, जो कि आपका फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का इंटरमीडिएट प्रोसेस रहता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल रूट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ ड्रग दैट इज़। ओरल रूट जो है वो किस टाइप के ड्रग्स के लिए सूटेबल नहीं रहता है? ऐसे ड्रग्स जो कि अनपेलेटेबल मीन्स जिनको इजीली हम माउथ के थ्रू जो है वो इनटेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उन ड्रग्स के लिए आपका सूटेबल नहीं रहता है।
हैज़ हाई प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, ऐसे ड्रग जिनका प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई रहता है, उन ड्रग्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनएडिक्वेट अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रॉम जीआईटी, अगर जीआईटी से इनएडिक्वेटली अब्जॉर्ब हो जाता है तो इन दैट केस ओरल रूट इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल। तो इसमें आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ इन ऑल ऑफ दीज रूट्स द ओरल रूट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अ ड्रग टू एडमिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिकिंग एंड पिकिंग अकर्स ड्यूरिंग द टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग व्हेन। तो स्टिकिंग एंड पिकिंग कब अकर होती है? सो इट अकर्स ड्यूरिंग द टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग, जब आपका एक्सेसिव मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ग्रैन्यूल्स में, उस केस में आपका स्टिकिंग एंड पिकिंग डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन प्रोड्यूसेस इट्स एक्शन थ्रू द। तो इंसुलिन जो है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है थ्रू टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, ठीक है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के थ्रू। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड इंसुलिन जो है वो आपका बीटा सेल से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आर फॉर आर और एस कन्फिग्रेशन नोमेनक्लेचर। आर एस कन्फिग्रेशन नोमेनक्लेचर में आर का मीनिंग क्या होता है? सो आर इज रेक्टोस्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज़ मिनिमम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। किस ड्रग में मिनिमम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है? सो मिनिमम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी आपकी पैरासीटामोल में, दैट इज एसेटामाइनोफेन में होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्ट कैन वॉक ऑन सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो वाटर के सरफेस पे चल सकते हैं, किस वजह से? इट इज़ ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज मैक्रोलाइड। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है? सो द ड्रग इज ओलेंडोमाइसिन, इट इज़ अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक्स शिफ्ट इज द टर्म एसोसिएटेड विद। तो स्टॉक शिफ्ट जो है वो आपकी टर्म एसोसिएटेड है विद फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर मैचुरेशन ऑफ अरिथ्रोसाइट्स। अरिथ्रोसाइट आरएसीज की मैचुरेशन के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो रिक्वायर्ड रहता है? सो द फैक्टर रिक्वायर्ड इज विटामिन B12। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिंग अकर्स ड्यूरिंग द टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग व्हेन। तो कैपिंग कब अकर होती है टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान? तो कैपिंग जो है वो आपका डिफेक्ट आता है ड्यू टू द एंट्रैपमेंट ऑफ एयर इन ग्रैन्यूल्स। जब ग्रैन्यूल्स के बीच में एयर एंट्रैप हो जाती है तो उस केस में आपका कैपिंग डिफेक्ट जो है वो अकर करता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। कौन सा प्रोसेस जो है वो रिक्वायर्ड रहता है फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग? सो एनर्जी रिक्वायरमेंट आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है, जिसमें आपका ड्रग मूवमेंट लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू। तो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन जो है इट इज़ ड्यू टू कोलेसिस्टोकाइनिन। किसकी वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू कोलेसिस्टोकाइनिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट पीएच। इनमें से कौन सा एक्वा सोल्यूशन जो है उसका पीएच जो है वो हाईएस्ट रहेगा? सो दिस कंपाउंड इज सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का जो एक्वा सोल्यूशन बनाया जाएगा उसका पीएच सोडियम क्लोराइड, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड इन सबसे हाई रहेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है इन अल्कलाइन एज वेल एज एसिडिक मीडियम, दोनों ही मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। तो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम रहती है? सो दिस रेज इज गामा रेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग इज रिपोर्टेड टू हैव बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ 2 hours। एट द एंड ऑफ 8 hours व्हाट परसेंटेज ऑफ ड्रग्स ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन। तो एक ड्रग है उसकी हाफ लाइफ जो है टी हाफ जो है वो आपकी 2 hours है।
सो आफ्टर 8 आवर्स जो है वो कितनी परसेंटेज ड्रग की ओरिजिनल एक्टिविटी की रहेगी, ठीक है। सो टी हाफ का मीनिंग है कि आपका 50% ड्रग्स जो है वो आपका कम हो गया है, 50% एलिमिनेट हो गया, 50% आपका बॉडी में बचा है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि 8 आवर्स के बाद में कितना परसेंटेज ड्रग का ओरिजिनल एक्टिविटी विल रिमेन, बचेगा कितना, ठीक है। सो आफ्टर 2 आवर्स आपका 50% ड्रग बचेगा, 50% आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल आपका 100 है, 100 का 50% आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 50% बचेगा। आफ्टर 4 आवर्स, ठीक है, 2 हाफ लाइफ्स हो गई, तो इसमें आपका 50 का अगेन हाफ जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, 25 आपका एलिमिनेट हो गया एंड 25 आपका बच गया। देन आफ्टर 6 आवर्स, 6 आवर्स के बाद क्या होगा, 25 का अगेन हाफ जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, 12.5 एलिमिनेट हो जाएगा, 12.5 जो है वो आपका बच जाएगा। देन नेक्स्ट 8 आवर्स में, सो 8 आवर्स में एक और हाफ लाइफ आपकी ख़त्म हो गई, तो 12.5 का 6.25 ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा एंड 6.25 ये आपका बचेगा। सो आफ्टर 8 आवर्स आपका कितना अमाउंट बचेगा, सो दैट इज़ 6.25, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेंस एनालिसिस इज यूज्ड इन, तो हेंस एनालिसिस किस एरिया में यूज़ होती है, तो इट इज़ यूज्ड इन ड्रग डिज़ाइनिंग, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स यूजुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सो इट इज़ सिंपली द मेटाबॉलिज्म। सो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग की जो है वो आपकी प्रोड्यूस करती है पोलर मेटाबोलाइट्स, मीन्स हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करती है जो कि आपके ईजिली एलिमिनेट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनमें से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल आपका बैक्टीरिया होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज इन टेबलेट कोटिंग एज, तो टिटेनियम डाइऑक्साइड ये आपका टेबलेट कोटिंग में यूज होता है एज अ ओपेसिफायर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपकी बनी होती है बाइलेयर फॉस्फोलिपिड से, सो इन दिस प्रोटीन इज एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन द अपर एज वेल एज लोअर पंचेज आर कनेक्टेड बाय, तो मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन में जो आपके अपर एंड लोअर पंचेज होते हैं वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, सो दे आर कनेक्टेड बाय ट्यूरेट्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअली ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स आर अब्जॉर्ब फ्रॉम, सो यूजुअली जो आपके ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स होते हैं वो आपके कहाँ से अब्जॉर्ब होते हैं, so they are absorbed from the small intestine, so option B is correct. next question है नाइट्राजिपाम कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम, तो नाइट्राजिपाम की सिंथेसिस जो है वो किस कंपाउंड से रहती है, मीन स्टार्टिंग मटेरियल्स का क्या रहता है, सो नाइट्राजिपाम इज सिंथेसाइज फ्रॉम 2 अमाइनो 5 नाइट्रोबेंजोफिनॉन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियोइड एगोनिस्ट इज ओनली एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंटल रूट, इनमें से कौन सा ओपियोइड एगोनिस्ट जो है वो आपका पेरेंटल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, सो दिस ओपियोइड एगोनिस्ट इज फेंटानिल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 कार्बन बेसिक स्टीरोडल स्केलेटन इज कॉल्ड एज, तो जो 19 कार्बन का बेसिक स्टीरोडल स्केलेटन होता है उसको कहा जाता है एंड्रोस्टेन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज कॉमनली यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, सो कार्ल फिशर टाइट्रेशन आपकी यूज होती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर इन अ गिवन कंपाउंड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड कंटेन्स, तो स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है ये क्या कंटेन करता है, so it contains 1.0 molar potassium chloride, so option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइजोसोम्स हैव हाई कंटेंट ऑफ, सो लाइजोसोम्स में आपका किस चीज़ का हाई कंटेंट रहता है, सो लाइजोसोम में आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का हाई कंटेंट रहता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो राइबोसोम्स आपके कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो राइबोसोम्स को आप प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं
and they are produced in the nucleolus. So option B is correct. Next question है, the area under serum concentration time curve of drug represents. तो एरिया अंडर सीरम कंसनट्रेशन टाइम कर्व ड्रग का क्या रिप्रेजेंट करता है? सो इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ड्रग रीअब्जॉर्ब, कि कितना अमाउंट ड्रग का रीअब्जॉर्ब हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है आपका एरिया अंडर सीरम कंसंट्रेशन टाइम कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिडिक ड्रग्स मेनली बाउंड विद प्लाज्मा. सो एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ के साथ बाइंड करते हैं? सो एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो आपके प्लाज्मा अल्बुमिन के साथ बाइंड करते हैं. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एपिडेमियोलॉजी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ डिजीजेज. सो एपिडेमियोलॉजी फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली, एपिडेमियोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ की अकरेंस के साथ, वो फैक्टर कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका एजेंट आ जाता है, एनवायरनमेंट आ जाता है एंड होस्ट. ये तीनों ही फैक्टर जो हैं वो आपके डिजीज़ की अकरेंस के साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए गायरेज इनहिबिटर इज. तो डीएनए गायरेज इनहिबिटर कौन सा है? तो डीएनए गायरेज इनहिबिटर इज क्विनोलोन्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसेक्राइड्स आर. सो पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं? सो पॉलीसेक्राइड्स आपके पॉलीमर्स होते हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनॉल इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाउंड टू. तो रेटिनॉल आपका विटामिन ए की ही फॉर्म है एंड ये आपका ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में बाय बाउंडिंग टू एपोरेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोकिनोलिन अल्कोलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड बाय डैश पाथवे. तो जो आपके आइसोकिनोलिन अल्कोलॉइड्स होते हैं वो किस पाथवे से बायोसिंथेसाइज होते हैं? तो दे आर बायोसिंथेसाइज फ्रॉम शिकमिक एसिड पाथवे एंड उसमें जो आपका ट्रिप्टोफैन प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो ये आपके बायोसिंथेसाइज होते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो इसी के साथ आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. ये क्वेश्चंस आपके थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के थे. जो आपका DSSB का पेपर रहता है तो उसमें आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल उसमें हाइयर रहता है. एनालिसिस के, फार्मास्यूटिक्स के जो कोर सब्जेक्ट के कोर टॉपिक्स रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बनते हैं. तो ये आपका DSSB का जो अभी एग्ज़ाम होगा आने वाले दिनों में कंडक्ट हो सकता है. सो उस एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.